अगर हमारी मांग को मान लेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मान लेंगे तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन हम जब तक रोड पर रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। कुछ शरारती तत्वों ने हम लोग उस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया, जिसमें SC/BC समाज में प्रदर्शन का मतलब रोष है। देखिए, जातीय दबाव तो हमेशा से रहता आया है, दबंगता तो हमेशा चलती है लोगों की, लेकिन मेयर को कभी भी किसी के नीचे नहीं झुकना चाहिए। ये सिर्फ एक सारी की सारी साजिश दबंगों द्वारा एक गरीब समाज को या गरीब लोगों को दबाने का, मतलब एक उनका हक छीनने का मतलब प्रयास जो कर रहे हैं। हम कभी से सुनते आ रहे थे कि हमारे बड़े बुजुर्गों के अधिकारों के साथ हमेशा हनन किया इन लोगों ने, और अब भी उन्होंने वो। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम रोहतक में पहुंचे हैं। मानसरोवर पार्क से होते हुए ये लोग DC ऑफिस पहुंचे हैं और ये आप अब इनसे जानेंगे कि ये किस लिए यहाँ पे आए थे और क्यों इन्होंने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दिया, क्योंकि इन्होंने एक DC को ज्ञापन भी सौंपा है। उसके बारे में हम इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्या ये मामला था? पूरा मामला ये था, गाँव गढ़ी बोर के अंदर प्रजापति धर्मशाला पर जो बोर्ड उखाड़ा गया शरारती तत्वों द्वारा, इनके लिए विरोध प्रदर्शन था। और एक 2014 में माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा वो 1000 वर्ग गज प्रजापति चौपाल के नाम से गढ़ी बोहर में जो अलाट की गई थी, और उस पर क्या नाम नगर निगम में बनाने के लिए प्रस्ताव आया, तो क्या नाम है बजट ना होने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया। और मारुति कंपनी से जब इस चीज़ की क्या नाम गुहार की गई, तो क्या नाम है करीबन 80-90 लाख रुपए की मदद से क्या नाम है प्रजापति चौपाल बनाने का उन्होंने काम किया। और जब भव्य निर्माण बनकर तैयार हो गया तो उस पर दक्ष प्रजापति का बोर्ड लगा, तो कुछ शरारती तत्वों ने हम लोग उस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया, जिसमें SC/BC समाज में प्रदर्शन का मतलब रोष है। इसलिए मतलब आज SC/BC एक हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक जाति को नीचा दिखाने के लिए किया गया या फिर किस लिए किया गया? ये सिर्फ एक सारी की सारी साजिश दबंगों द्वारा एक गरीब समाज को या गरीब लोगों को दबाने का, मतलब एक उनका हक छीनने का मतलब प्रयास जो कर रहे हैं दबंगों के शरारती तत्व, उनको एक चेतावनी के लिए मतलब इकट्ठे हुए हैं। ये तो अभी एक ट्रेलर है, आगे क्या नाम फिल्म होने बड़ी बाकी है। या तो क्या नाम DC साहब ने 7 या 10 दिन में मतलब इस चीज़ का कुछ कर दिया, नहीं तो फिर क्या नाम है खुद उतरने के लिए हम मजबूर होंगे। सर, क्या लगता है आपको कि क्यों किया होगा उन्होंने दबंगई जो की है, तो क्यों किया? अपना स्थायित्व बनाने के लिए या फिर क्या मामला लगता है? हम कभी से सुनते आ रहे थे कि हमारे बड़े बुजुर्गों के अधिकारों के साथ हमेशा हनन किया इन लोगों ने, और अब भी उन्होंने वो प्रयास किया है। तो आज ही इतना चेतावनी एक SC/BC समाज वो कर रहा है। हम एक संवैधानिक और एक संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम एक अपना बस एक प्रशासन से गुहार लगाई है। नहीं तो क्या नाम बोर्ड लिखने की बात थी तो बोर्ड भी हम लिख देते, सारी चीज़ कर देते। फिर भी एक सभ्य समाज और आदर्श समाज की हमने वो क्या नाम वो दी है। सर, आप ये बताएं, जो DC ने आश्वासन दिया है उसके तहत आपको क्या लगता है कि क्या आप आश्वासन से उसके संतुष्ट हैं या फिर नहीं? DC साहब ने ये कहा है कि 7 या 10 दिन में जांच करके क्या नाम इस पे बिल्कुल अमल करेंगे, और जो भी है हमारी एक SC/BC एकता मंच का की जो कमेटी है 10 दिन में DC साहब से टाइम लेके दोबारा मिलेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कि जो 17 पार्षद थे वो एक तरफ थे और बाकी एक पार्षद एक तरफ था, लेकिन एक की ही मानी गई। तो वो क्यों मानी गई, ऐसा क्यों लगता है? कारण क्या है कि 22 पार्षदों में 17 पार्षदों की सहमति होगी। सहमति होने के बावजूद एक असामाजिक पार्षद ने मतलब वहाँ पे हल्ला वल्ला करके मतलब उसको कहना वो किया, और माननीय मेयर साहब ने मतलब उसको क्या नाम होल्ड कर दिया। मैं तो यही चाहता था कि क्या नाम हाउस की मीटिंग एक वोटिंग के द्वारा वो करके क्या नाम एक चीज़ को प्रस्ताव को पास करना चाहिए था, जिसमें देरी की है उस चीज़ की हमें बड़ा दुख है। तो अब हम DC साहब से और माननीय मेयर और क्या नाम है हाउस मीटिंग में दोबारा इसको प्रस्ताव लाके क्या नाम दक्ष प्रजापति के नाम से। क्या लगता है कि उस एक पार्षद को क्या परेशानी रही होगी? एक पार्षद को यही परेशानी है, वो नहीं चाहते गांव में किसी और लोगों का, गरीब लोगों का भी अस्तित्व रहे, वो नहीं चाहते, वो तो दबाना कुचलना चाहते हैं। आगे अब अगर आपको आश्वासन दिया गया है उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, तो उसके बाद क्या कदम उठाएंगे? तो उसमें कमेटी निर्णय लेगी और पूरे हरियाणा में जोर शोर से इसका प्रचार करके क्या नाम एकता के बल पे क्या नाम खुद को मनवाने का काम करें। चाहे किसी भी रूप तक कहीं भी जाना पड़े हमें, तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस पूरे मामले को जानने के लिए हमारे साथ कांता अलारिया जी भी मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनको
यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। मैम सबसे पहले ये बताएं, क्या ये पूरा मामला था कि जिसके कारण आपको यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा? देखिए 2014 में कांग्रेस की सरकार में और यहाँ के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रजापति चौपाल के नाम से गढ़ी बोर में 1000 गज का प्लाट दिया था कि यहाँ प्रजापति समाज की चौपाल बनेगी। सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, ग्रांट नहीं दी प्रजापति समाज को। मारुति उद्योग वालों ने वो चौपाल का निर्माण करवा दिया। हमारे प्रजापति समाज के लोगों ने दक्ष प्रजापति महाराज का बोर्ड लगा दिया, जो गांव के दबंग सामाजिक तत्वों ने उखाड़ कर फेंक दिया। उसके विरोध में हम यहाँ आए थे डीसी साहब के पास। 17 पार्षदों ने प्रजापति समाज की चौपाल के समर्थन में लेटर दे दिया, साइन कर दिए। उसके बावजूद एक पार्षद के कहने से हमारी एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया मेयर ने। इसलिए आज हम मेयर और रोहतक डीसी के खिलाफ आज ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी प्रजापति समाज की चौपाल का निर्माण हो और जिन्होंने बोर्ड उखाड़ कर फेंका उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और दक्ष प्रजापति समाज का बोर्ड लग जाए। मैम सबसे बड़ी बात जो अभी आपने बोला कि 17 जो पार्षद थे वो एक तरफ थे, लेकिन एक पार्षद की मानी गई, तो ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा अब मेयर जाने या डीसी साहब जाने। आप ये इंटरव्यू मेयर का लीजिए कि जब आपको 17 पार्षद साइन करके दे रहे हैं, ऐसा क्या दबाव था आपके ऊपर, क्या कारण था, क्या मानसिकता थी आपकी कि आपने उनकी बात को क्यों नहीं सुना और हाउस में वोटिंग क्यों नहीं करवाई? मैम आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक दबाव रहा होगा या फिर जातीय दबाव कुछ हो सकता है? देखिए जातीय दबाव तो हमेशा से रहता आया है, दबंगता तो हमेशा चलती है लोगों की, लेकिन मेयर को कभी भी किसी के नीचे नहीं झुकना चाहिए, सामने झुकना नहीं चाहिए। वो मेयर की कुर्सी पे बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उनको संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर और कानून की पालना करनी चाहिए। मैम अब अगले जो कदम है वो क्या होंगे, क्योंकि अभी तो आश्वासन आपको मिल गया आपने बताया, लेकिन आगे अगर आपकी ये पूरी जो मांग है नहीं हो पाती है तो क्या कदम उठाएंगे? 10 दिन के बाद हमारा डेपुटेशन भाई रमेश भोर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। हम 10 आदमी डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमारी मांग को मान लेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम जब तक रोड पर रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। मैम क्या आंदोलन एक बड़े स्तर पे हो सकता है, जैसे कि एक किसान आंदोलन आज के दिन चल रहा है, क्या आप लोग इस स्तर पे लेकर के जाना चाहोगे? हमारे हरियाणा में अगर हमारे समाज के किसी भी जाति भाई के ऊपर कोई भी जुल्म जाति होगी, ऐसी हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हम पूरे हरियाणा में उस आंदोलन को हाई लेवल पर लेकर जाएंगे और अपने हकों को लेकर रहेंगे। क्या सरकारें कुछ ऐसे नियम बना रही हैं, फिर सरकार किसी समाज को दबाना चाह रही है, आपको ऐसा लगता है? सरकारों ने तो हमेशा दबाया ही दबाया है, लेकिन आज संविधान की बदौलत हम पढ़ लिख गए हैं, हमें कानून का पता है, संविधान का पता है। आज हम सरकार के दबाव में आने वाले नहीं हैं, किसी खाप या दबंगों के दबाव में आकर हम काम नहीं करेंगे।